हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग अपना ब्लड का लास्ट टॉपिक या लास्ट लेक्चर बोली ब्लड वाला ग्रुप में। तो आज हम लोग जानेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को और जानेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप होते क्या हैं, उसमें पढ़ते क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप इसको देने वाले साइंटिस्ट थे लैंडस्टेनर। डिस्कवर इसको लैंडस्टेनर ने किया था। और एबीओ ब्लड ग्रुप में एक ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक जीन होती है, उसकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया था। डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। ठीक है, डिस्कवर किया था, कब किया था? 1900 में। ठीक है, 1900 को डिस्कवर इसने किया था और इसको ना नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 30 साल बाद, 1930 में। ठीक है, 1930 में 30 साल बाद इसको इस ब्लड ग्रुप खोजने के एबीओ ब्लड ग्रुप खोजने के लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था। देखिए, नोबेल प्राइज़ के बाद अगर हम बात करें आगे, तो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल जीन होती है जिसका नाम है आई जीन। जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है उस जीन का नाम है आई जीन। और आई जीन आपको क्रोमोसोम नंबर 9 पे देखने को मिलेगा। और ये जो कंट्रोल करती है वो जीन, वो 3 तरह की जीन होती है, IA, IB एंड IO। ये 3 जीन है जो ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल करता है। तो आइए लिखेंगे हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय अ जीन। ठीक है, ये जीन है, एक जीन कंट्रोल करती है जिसका नाम क्या है? आई बोलिए या फिर एल बोलिए। बहुत सारे बुक में आई लिखा होता है, बहुत सारे जीन में एल लिखा होता है। तो हम लोग मेनली आई ही जानेंगे। जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है उस जीन का नाम आई हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आई है। और क्या कहते हैं, ये कौन से क्रोमोसोम, ये जो आपको आई जीन जो दिखेगा, आई जो जीन है ये आपको कहाँ पे दिखेगा? ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है ये आई जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। इतना सा बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई जीन जो है वो कितने तरह के होते हैं वो उसकी बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आई जीन के टाइप को। टॉपिक है अपना आई जीन। ये क्या है अपना? आई जीन। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन का नाम है आई जीन। ये 3 तरह के होते हैं। पहला आपको देखने को मिलेगा IA, दूसरा हम देखेंगे IB और तीसरा आप देखेंगे IO। ये 3 जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है। और कौन से क्रोमोसोम में देखने को मिलती है? ये आपको क्रोमोसोम नंबर 9 पे। तो अब हम लोग देखेंगे मतलब ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं ऑन द फिनोटाइपिक बेसिस और जीनोटाइपिक बेसिस पर देख के। तो आइए हम लोग समझते हैं फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक को। ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप के, मेनली 4 टाइप्स। ठीक है, तो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप फाउंड। 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। कितने तरह के ब्लड ग्रुप हैं? 4 तरह के। पहला क्या है? ब्लड ग्रुप A। ब्लड ग्रुप शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम ग्रुप को GP। ब्लड ग्रुप A, फिर ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप B, फिर ABO ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, फिर ABO ब्लड ग्रुप O। तो इसको ये इस तरह से ना लिखें तो बेहतर है, इसको पूरा ही लिख देते हैं। ब्लड ग्रुप है तो पूरा लिखते हैं ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप, ये भी क्या है आपका ब्लड ग्रुप, ये भी क्या है आपका ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो के हिसाब से देखिए, फिनोटाइपिक से देखें तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप को कि ये क्या होते हैं। अगर आपसे फिनोटाइप से पूछे या जीनोटाइप से पूछे तो आप कैसे आंसर देंगे। तो इधर हम लोग समझते हैं फिनोटाइप को, फिनोटाइपिक, और इधर हम लिख रहे हैं जीनोटिपिक ब्लड ग्रुप। ये है फिनोटाइपिक, ये है जीनोटिपिक। देखिए, फिनोटाइपिक रेशियो वो होता है जैसे फिनोटाइप वो होते हैं, जैसे आप
देखते ही बता सकते हैं कि ये लंबा है या छोटा है। ये किसी भी चीज़ को आप देख के जो बता देते हैं वो फिनोटाइप्स होता है। जैसे कि कोई प्लांट, एक प्लांट बड़ा है, एक प्लांट छोटा है, तो आप यदि देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट बड़ा है, ये प्लांट छोटा है, तो आप इसका क्या बताते हैं, फिनोटाइप बता रहे हैं। लेकिन वो प्लांट किस जीन की वजह से बड़ा है या किस जीन की वजह से छोटा है, अगर हम वहाँ पे जाके बात करें और जीन के लेवल पे जाके बात करें तो वो कहलाता है जीनोटाइप्स। ठीक है, जैसे कोई इंसान मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, ठीक है, तो मोटा और दुबला ये आप देख सकते हैं, बता सकते हैं, तो ये कौन सी बता रहे हैं, उसका फिनोटाइप बता रहे हैं। आप उसके जीन की स्टडी करके बताना चाहते हैं कि जीन में जाके बताना चाहते हैं कि जीन कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये लंबा हो गया है, कौन सा जीन है जिसकी वजह से ये छोटा हो गया। हम जीन लेवल पे जाके बात करें तो क्या मतलब उसका जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो से देखें तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप है आपके पास। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, फिर था ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। इसको किसको बेस बनाया हम, तो ये फिनोटाइपिक बताए तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप। और जीनोटाइप पे देखें तो कितने तरह के, 6 तरह के, 6 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप फाउंड इन जीनोटाइपिक रेशियो में। देखिए जैसे IA का जीनोटाइपिक रेशियो कैसा होता है, 2 तरह से होता है। IA लिख सकते हैं, IA या फिर लिख सकते हैं इसको IARIO। ये इसको लिख सकते हैं हम लोग IB, अब इसको लिख सकते हैं IB और IO। इसके लिए लिखेंगे हम लोग IAIB और लास्ट वाले O के लिए केवल एक जीनोटाइप है IO। तो देखिए फिनोटाइपिक रेशियो से पूछेगा कि कितने तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं तो 4 जाएगा आंसर। जीनोटाइपिक पे पूछेगा तो 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीनोटाइपिक रेशियो ब्लड के लिए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 6 और 4 को ध्यान रखें। 4 आंसर कब जाएगा, जब फिनोटाइपिक पूछेगा, जब जीनोटाइपिक पूछेगा तो 6 आंसर जाएगा आपका। आइए हम लोग समझते हैं ब्लड ग्रुप ए बी को ए क्यों कहते हैं, बी क्यों कहते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। समझते हैं पहले एंटीजन और एंटीबॉडी को। एक होते हैं एंटीजन, एक होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन से पहली बात अगर हम करें तो एंटीजन कहाँ देखने को मिलेगा आपको, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन देखने को मिलता है। और प्लाज्मा में, ब्लड के जो प्लाज्मा होते हैं उसमें आपको एंटीबॉडी देखने को मिलता है। ठीक है, एंटीबॉडी देखने को मिलता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, मान के चलिए आप देखिए यहाँ पे हम ग्रुप, ब्लड ग्रुप सब लिख लेते हैं, ग्रुप को लिख लेते हैं, ग्रुप्स लिख लेते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए, ये क्या है आपके पास, ब्लड ग्रुप ए। यहाँ पे आपके पास ब्लड ग्रुप बी, इधर हम लिख रहे हैं ब्लड ग्रुप ए बी, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग ब्लड ग्रुप ओ। देखिए हमने ये ब्लड ग्रुप बताया आपको। अब देखिए एंटीजन, आपको मैंने बताया कि एंटीजन कहाँ देखने को मिलेगा, आरबीसी के सरफेस पे, और एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं अगर ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी स्मॉल से लिखेंगे बी होगा। इसके वजह से ये जो ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीबॉडी कौन सा होगा, स्मॉल बी। अब अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन कौन सा होगा इसके पास, बी, और इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए। अब ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो कौन सा एंटीजन देखने को मिल जाएगा आपको, ए बी एंटीजन, तभी नाम ए बी पड़ा है, तो ए बी एंटीजन है इसके पास। ठीक है, अब देखिए ए बी एंटीजन इसके पास, लेकिन एंटीबॉडी इसके पास नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी इसको इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे आप ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, जीरो। तो यहाँ पे ना इसके पास एंटीजन ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन नहीं है लेकिन इसके पास एंटीबॉडी आपको देखने को मिल जाएगा, ए एन बी आपको एंटीबॉडी देखने को मिल जाएगा। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझिए और ध्यान रखिए कि ब्लड ग्रुप ए के पास कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप बोलेंगे वही एंटीजन होगा, और उसका उल्टा एंटीबॉडी होता है। ठीक है, जैसे कि अब ब्लड ग्रुप ए बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, ए एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल बी के रूप में है।
इसी तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके पास एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो वो है ब्लड ग्रुप ओ, किसके पास एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है तो उसका आंसर जाएगा आपके पास ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग और इसको थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। जैसे आपको हमने ब्लड ग्रुप ए कहते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए ब्लड ग्रुप ए कहने का मतलब कि एंटीजन प्रेजेंट होगा अपने आरबीसी में। ये अपना आरबीसी का शेप है, कैसा शेप होता है आरबीसी का अपना, बाई कॉनकेव शेप का होता है, बाई कॉनकेव। अब ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ए एंटीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ये एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करें तो ब्लड ग्रुप बी को भी समझते हैं। ब्लड ग्रुप बी में क्या हो देखने को मिल जाएगा आपको। मान के चलिए आपके पास ये है ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो बी कहने का मतलब ये हो गया कि बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं, ये लास्ट समझा रहे, इसके आगे हम तो नहीं समझाने वाले, कोई ख़ास बात दिख नहीं रहा हमको। एंड ब्लड ग्रुप बी बोल दिए तो इसका कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, एंटीजन आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा बी एंटीजन, बी एंटीजन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड को पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। अपना हेडिंग है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कौन किसको ब्लड दे सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन किसको ब्लड दे सकता है इसकी बात करेंगे हम लोग, समझते हैं। देखिए ये ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ये आपका बी ब्लड ग्रुप है, आपका ये ए ब्लड ग्रुप है और ये आपका ए बी ब्लड ग्रुप है। चार ब्लड ग्रुप को चार कोने में मैंने लिख दिया है। अब देखिए किस्सा कहानी सुनिए यहाँ पे। ओ ब्लड ग्रुप ना, ओ ब्लड ग्रुप बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है ब्लड, और इसको भी ए बी को भी दे सकता है। देखिए ओ क्या है ना, सबको दे रहा है, और ये जो बी ए बी है ये सबसे ले रहा है। ये बात भी आप ध्यान रखें कि ब्लड जो है आपको, अगर ब्लड अगर मतलब किसी को देना है तो सबसे अच्छा प्रीफर क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा ये होता है कि आप उसका ब्लड उसी को दें। जैसे कि कोई ए ब्लड ग्रुप का है तो उसको क्या दें कि आप ए ब्लड ग्रुप के ए ही दें, ऐसा ना को बी दे दे आप, या फिर ओ वाले को ओ ही दे। सबसे बेस्ट मेथड तो यही है, बी वाले को बी ही दे और ए बी वाले को ए बी ही दे। लेकिन सपोज मान लेते हैं कि उस समय अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अवेलेबल नहीं है तो उसके पास ये है कि उसको ओ ब्लड ग्रुप आप दे सकते हैं। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो ये जो अपना ओ है ये देखिए, ए बी को भी दे रहा है, ए को भी दे रहा है और ए बी को भी दे रहा है। तो ये सबको दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है, ये डोनर। ये क्या कहलाता है, ओ जो है आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर। अब देखिए यहाँ पे ए बी सबका ब्लड ले रहा है, बी से भी आ जाओ, ओ से भी आओ, ए से भी आओ, सबसे ले रहा है, तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये कहलाएगा आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो अब यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर ओ है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी है। देखिए यूनिवर्सल डोनर ओ क्यों है, क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन है, ये नहीं है। जब एंटीजन नहीं है तो वो रिएक्शन कैसे करेगा, समझ पा रहे हैं। इसको अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे समझेंगे। तो ये आपको अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप समझ चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मिसमैच। अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप बी है, अगर उसको ए ब्लड ग्रुप का ब्लड हम चढ़ा दें तो उस पेशेंट के साथ क्या होगा और उसके बॉडी में क्या होगा, उसके ब्लड्स में क्या होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मिसमैच ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप किसी पेशेंट को गलत ब्लड चढ़ा देते हैं तो उसमें क्या देखने को मिल जाएगा आपको।
मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मिसमैच ब्लड समझने के लिए दो आदमी लेते हैं, एक पर्सन लेते हैं, ठीक है, पर्सन है ये, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड BD-GP लिख देते हैं शॉर्ट में, ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, और एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप B है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, ब्लड ग्रुप B है। अब ये पेशेंट है, इसको ब्लड चाहिए, तो हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए था कि इसको B ब्लड ग्रुप प्रोवाइड करवाया जाए। अगर B ब्लड ग्रुप नहीं है तो O दे सकते थे, लेकिन हम इसको कौन सा पेशेंट का ब्लड ग्रुप पर्सन का चला दे रहे हैं, A का चला दे रहे हैं। तो जैसे A ब्लड ग्रुप का है तो इसके पास A ब्लड ग्रुप है, तो इसके पास कौन सा एंटीजन है, A एंटीजन है, और इसके पास देखिए ये ब्लड जब इस पर चढ़ाएंगे तो ये इस पर चढ़ जाएगा ब्लड, तो ये अपना A को साथ तो ले आया। अब देखिए, जब ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो ये आप देख पा रहे हैं पेशेंट B है, इसका ब्लड ग्रुप ये है, तो इसके साथ क्या होगा, आपके पास एंटीबॉडी होगा, A एंटीबॉडी है इसके पास होगा, इसके ब्लड में तो एंटीबॉडी होगा A। तो ये A और A मिलकर के आपस में क्या हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन, ठीक है, एग्लूटिनेशन में रिएक्शन कर लेना, ये प्रोसेस जो रिएक्शन होता है उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। जैसे ही एग्लूटिनेशन करेगा तो क्या होगा कि RBC क्लम्प कट जाएगा, RBC क्या हो जाएगा, क्लम्प हो जाएगा, RBC क्लम्प हो जाएगा, और वेसल ब्लॉक हो जाएगा, वेसल ब्लॉक होगा, और पेशेंट का क्या हो जाएगा, इंस्टेंट डेथ हो जाएगा। देखिए, समझिए बात को, जैसे अगर मैंने B पेशेंट वाले ब्लड ग्रुप वाले को A दे दिया, तो A दिया, जब ब्लड ग्रुप A दिया तो उसके साथ एंटीबॉडी A आया, और इसके पास एंटीजन A आया, और एंटीबॉडी पहले से इसके पास प्रेजेंट था A का, तो दोनों आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, और उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं एग्लूटिनेशन कहते हैं। और जब आपस में रिएक्शन कर जाते हैं तो RBC जो होते हैं ना, वो क्लम्प हो जाते हैं, RBC क्लम्प हो जाते हैं, और वेसल जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है, और पेशेंट का डेथ हो जाता है, ठीक है, डेथ हो। ये है मिसमैच ट्रांसफ्यूज़न। अगर आप मिसमैच ट्रांसफ्यूज़न समझ रहे हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग जो टॉपिक आएगा वो RH फैक्टर पे आएगा, देखते हैं RH फैक्टर क्या होता है, क्या बात करते हैं उसकी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है RH फैक्टर। यह है अपना RH फैक्टर। RH फैक्टर डिस्कवर बाय, कौन डिस्कवर किया था उसकी बात कर लेंगे। डिस्कवर पहले कौन किया उसी की बात करते हैं हम लोग। डिस्कवर्ड बाय कहाँ से डिस्कवर किया था, मकाका मंकी, यानी क्या था ये, रेसस मंकी भी बोलते हैं इसको, रेसस मंकी। तो ये जो रेसस मंकी है, इसी का RH को उठा करके ये फैक्टर बता दिया गया। ये क्या होता है कि RH फैक्टर कहाँ से आया है, RH से उठाया है, और ये RH फैक्टर नाम दे दिया गया है इसका, ठीक है। RH फैक्टर में हम लोग D एंटीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, D एंटीजन। किसकी बात करेंगे हम लोग बच्चे लोगों, D एंटीजन, ठीक है, D एंटीजन। आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कि अब हम लोग इससे क्या पता करेंगे, जैसे आप सुने होंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, किसी का A नेगेटिव। किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है और इसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, तो उसी को समझते हैं। अगर आपका D एंटीजन एंटीबॉडी के साथ प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव कहलाएगा, A पॉजिटिव, A को हम समझ रहे हैं। अगर D एंटीजन आपके RBC में नहीं है तो वो कहलाएगा A नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो आइए समझते हैं उसको। एक एग्जांपल से समझेंगे, जल्द से समझ में आ जाएगा आपको। ये आपके पास है A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और ये है आपके पास A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, A नेगेटिव ब्लड ग्रुप, क्या मतलब होगा इसका, देखिए ये आपका RBC है, ये RBC, 2 RBC हो गया। अब देखिए A ब्लड ग्रुप कह रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि A तो प्रेजेंट ही होगा, नो डाउट। यहाँ पे भी A ब्लड ग्रुप है,
तो ए प्रेजेंट ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए ए पॉजिटिव होने के लिए डी एंटीजन इसका क्या होगा, या प्रेजेंट होगा, डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डी एंटीजन एब्सेंट होगा। यहाँ डी एंटीजन क्या हो जाएगा, डी एंटीजन एब्सेंट। अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं ए नेगेटिव, और डी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस को। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस ये क्या होता है, ये देखिए इसके लिए एक कंडीशन है तभी ये होगा। RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए, RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए। फादर कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव, और मदर कैसा होना चाहिए, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव। ठीक है, ये जब आपस में मिलते हैं तो एक होता है RH इनकम्प्लेबिलिटी। ऐसे लोग मिलते हैं, मैटिंग करते हैं तो RH कम्पेटिबिलिटी, ठीक है, RH इनकम्प्लीट हो जाता है। तो जब ये RH कम्प्लीट होने के लिए क्या होना चाहिए, फादर का RH पॉजिटिव होना चाहिए और मदर का RH नेगेटिव होना चाहिए। तो आप समझिए कि जो पहला फर्स्ट बेबी होगा, फर्स्ट बेबी जो होगा वो पैदा कैसा होगा, RH नेगेटिव पैदा होगा। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड बेबी होगा वो RH पॉजिटिव, जो सेकेंड बेबी पैदा होगा वो होगा RH पॉजिटिव। ठीक है, जब डॉक्टर के पास आप कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको रोलिन नाम का एक इंजेक्शन लगाता है, और ये जो आपका इनकम्प्लेबिलिटी है वो नहीं होता है। तो ये बात जानेंगे। अब यहाँ पे अपना ब्लड जो है वो ख़त्म होता है, मतलब ब्लड का जो टर्म था ख़त्म हो गया था। और हाँ, जब से हम ब्लड पड़ा तो इसमें 2-3 पॉइंट छूटा हुआ है जो हम आपको बताते हैं। एक टर्म होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, देख लीजिए इसको। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया ब्लड की कमी, खून की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। खून की कमी को एनीमिया बोला जाता है। एनीमिया क्या होगा, ये लेस ब्लड इन बॉडी, लेस ब्लड इन बॉडी। एक तो ये हो गया। या इसी चीज़ को ना एग्जामिनर दूसरी तरह से पूछता है कि RBC का नंबर कम हो गया तो क्या बोलेंगे, उसको भी एनीमिया ही बोलते हैं। लेस RBC क्या हो जाएगा इसका, लेस RBC काउंट। ठीक है, लेस RBC काउंट, ये भी क्या कहलाता है, एनीमिया ही कहलाता है। और एक चीज़ जानेंगे, RBC और WBC का रेशियो जो होता है वो 600:1 होता है। मतलब कहने का क्या है कि 600 RBC है तो एक WBC देखने को मिलेगा। वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होता है। अब लोग हम नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बाय बाय।